क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा? तहरीक इंसाफ कितनी नशस्तें जीतेगी? इंतखाबात की तारीख दे दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए घेरातंग भी है और आसार जो नजर आ रहे उनके मुताबिक ये घेरातंग भी रहेगा। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने अहम इंकिशाफ कर दिया। जंग में शाये होने वाले अपने ब्लॉग तहरीक इंसाफ के सरप्राइज़ की सूरत में अंसार अब्बासी ने लिखा है कि तहरीक इंसाफ को अब भी यकीन है कि अगर बल्ले के निशान पर इसको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो चाहे इमरान खान जेल में हों या नाहल भी कर दिया जाए तो इंतखाबात वही जीतेंगे। इमरान खान के लिए बेहतर होता कि अपनी ज़ेराताब सियासी जमात के मुस्तक़बिल को बचाने और आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के उन सियासतदानों पर एतबार करते जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया का कभी हिस्सा नहीं रहे। लेकिन खान साहब ने एक तरफ तो अपनी जमात की सियासत ऐसे वकला के हवाले कर दी है जो एक नई लड़ाई लड़ने का इरादा रखते हैं, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में भी उन रहनुमाओं की अक्सरियत है जो अंडरग्राउंड हैं और जिन्हें पुलिस और एजेंसियां गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही हैं। इंतखाबात की तारीख दे दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए घेरातंग भी है और आसार जो नजर आ रहे उनके मुताबिक ये घेरातंग भी रहेगा। तहरीक इंसाफ को अब भी यकीन है कि अगर बल्ले के निशान पर इसको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो चाहे इमरान खान जेल में हों या नाहल भी कर दिया जाए तो इंतखाबात वही जीतेंगे। अपने ब्लॉग में अंसार अब्बासी ने मजीद लिखा कि हाल ही में मेरी गुज़श्ता पी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुकूमत के दौरान उस वक्त के अपोजिशन लीडर राजा रियाज, जो अपोजिशन लीडर बनने से पहले ही नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर चुके थे, से बात हुई। राजा रियाज के बारे में तासुर है कि वो मुक़्तदर हलकों के करीब हैं और यही वजह थी कि उनकी तरफ से मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आया और पी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे फ़ौरन कबूल भी कर लिया। चंद हफ्ते कबल राजा रियाज ने वस्त फरवरी में इलेक्शन होने की पेशिंगोई के साथ साथ ये भी कहा था कि इंतखाबात के दौरान इमरान खान जेल में ही होंगे, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी बड़ी अक्सरियत में नए चेहरे होंगे, यानी उनके पास इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा नहीं होगा, उनके पास इलेक्शन मुहिम के लिए वक्त भी कम होगा, जबकि माजी के बरअक्स तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए फंडिंग की भी कमी होगी। राजा रियाज के मुताबिक इन वजूहात के बाइस तहरीक इंसाफ बहुत कम सीटें जीतेगी। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसी ही हिकमत अमली देखने को मिले। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक बैलेट पेपर पर अगर बल्ले का निशान होता है तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। अगर वाकई ऐसा ही होता है और तहरीक इंसाफ इंतखाबात में सरप्राइज़ दे देती है तो क्या PTI की क़यादत ने यह सोचा है कि ऐसे सरप्राइज़ के बाद फिर क्या होगा, खुसूसन ऐसी सूरत हाल में जबकि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का खात्मा नहीं हुआ। ब्लॉग के आखिर में अंसार अब्बासी ने लिखा कि जिनको तहरीक इंसाफ की जीत का यकीन है वो इस नुक्ता के मुतालिक सोच विचार ज़रूर करें, क्योंकि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान किसी नई खींचातानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और 9 मई के बाद अगर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई अभी ये सोच रहा है कि अपनी मकबूलियत के बायस वो कोई नई लड़ाई लड़कर जीत सकता है तो ऐसा मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, और न ही पाकिस्तान की कौम बशमूल तहरीक इंसाफ के वोटर्स की बड़ी अक्सरियत अपनी ही फ़ौज के साथ लड़ने के लिए तैयार है। याद रहे कि गुज़श्ता जुलाई में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाक फ़ौज की बहैसियत इदारा मकबूलियत 88% थी। ये वही सर्वे है जिसमें इमरान खान को सियासतदानों में सबसे ज़्यादा मकबूल दिखाया गया था।